गाड़ियों के सेफ्टी टेस्ट से जुड़े एक स्कैंडल ने इस वक्त जापान की ऑटो इंडस्ट्री को हिला कर रख दिया है। ये मामला इस हद तक संगीन है कि दुनिया में गाड़ियों की सबसे बड़ी कंपनी टोयोटा के सरबराह ने सरेआम अपना सर झुकाकर दुनिया से माफी मांगी है। सुजुकी, होंडा और टोयोटा समेत मुख्तलिफ जापानी कार कंपनियों पर इल्जाम है कि उन्होंने अपनी गाड़ियों के कई मॉडल्स की वसी पैमाने पर प्रोडक्शन से कबल सर्टिफिकेशन के हुसूल के लिए परफॉर्मेंस सेफ्टी टेस्ट का जाली डाटा जाहिर किया। दरअसल जापान की वजारत ट्रांसपोर्ट ने ऑटो सेक्टर की कुल 85 कंपनियों को हुक्म दे रखा है कि ये बताया जाए कि माजी में सेफ्टी टेस्ट के नताइज में कितनी बेजाब्तगियां की गई हैं। इस सिलसिले में जापानी हुकाम कंपनियों के दफातर में जाकर अपनी तफ्तीश कर रहे हैं। जापान की वजारत ट्रांसपोर्ट ने 10 जून को होंडा के दफ्तर पर छापा मारा, जबकि इससे कबल टेस्ट डाटा में बेजाब्तगियों पर टोयोटा, यामाहा और सुजुकी के दफातर पर रेड की गई। दुनिया में गाड़ियों की सबसे बड़ी कंपनी टोयोटा के हेडक्वार्टर पर रेड से कबल इसके सरबराह ने सेफ्टी सर्टिफिकेशन टेस्ट में जालसाजी और अदोबदल का एतराफ करते हुए इस पर माफी मांगी थी। टोयोटा के चेयरमैन आकियो टोयोडा ने कुछ सेकंड्स के लिए अपना सर झुकाया और सार्फिन से माफी मांगते हुए कहा कि हमने सर्टिफिकेशन के तरीक़ेकार को नजरअंदाज किया और हिफाजती इक़दामात पर अमल किए बगैर गाड़ियों की वसी पैमाने पर प्रोडक्शन की। ताहम सन 2023 के दौरान 1 करोड़ 10 लाख गाड़ियां फरोख्त करने वाली कंपनी ने यकीन दिलाया है कि इस वक्त सड़कों पर चलने वाली टोयोटा की गाड़ियों की सेफ्टी पर कोई समझौता नहीं किया गया है। 3 जून को जापान की वजारत ट्रांसपोर्ट ने बताया कि कम अज कम 5 कार कंपनियों टोयोटा, मज़दा, यामाहा, होंडा और सुजुकी ने सर्टिफिकेशन के हुसूल के लिए परफॉर्मेंस टेस्ट का जाली डाटा जाहिर करने का एतराफ किया। अब सरकारी हुकाम टेस्ट रिकॉर्ड का जायजा लेने के साथ साथ इन कंपनियों के अहदेदारान से तफ्तीश कर रहे हैं। जापानी हुकाम के मुताबिक सुजुकी ने तस्दीक की है कि 2014 में ऑल्टो के एक मॉडल के जाली ब्रेक टेस्ट जाहिर किए गए थे, मगर अब ये गाड़ी प्रोडक्शन में नहीं। उधर टोयोटा कंपनी ने अपने 3 मॉडल कोरोला फील्डर, कोरोला एक्सियो और यारिस क्रॉस की प्रोडक्शन रोक दी है। ताहम कंपनी के मुताबिक इससे गैर मुल्की प्रोडक्शन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मज़दा को भी अपने प्लांट्स में मज़दा 2 नामी कार के मॉडल्स की प्रोडक्शन रोकना पड़ी। जापान की वजारत ट्रांसपोर्ट ने कहा कि होंडा ने माजी की कारों के 22 मॉडल्स के नवाइज टेस्ट में बेजाब्तगी की, जबकि टेस्ट रिपोर्ट में जाहिर नहीं किया गया कि गाड़ियों का वजन मुख्तस करदा रेंज से बढ़ गया था। वजारत ने मजीद बताया कि होंडा ने कुछ मॉडल्स के इंजन आउटपुट टेस्ट का गलत डाटा जाहिर किया। उधर टोयोटा ने एतराफ किया कि उसने 2014, 15 और 2020 के दौरान सर्टिफिकेशन के लिए मुकामी सतह पर फरोख्त होने वाले 7 मॉडल्स की सेफ्टी टेस्ट के जाली नताइज जाहिर किए। कंपनी का कहना है कि उसने कोलिजन, हादसे, एयरबैग और पिछली सीट पर नुकसान के सेफ्टी टेस्टों में पुराना या गलत डाटा इस्तेमाल किया। इसकी एक मिसाल ये है कि हादसे की सूरत में नुकसान का अंदाजा गाड़ी के बोनट के दोनों अतराफ से लगाने के बजाय सिर्फ एक जानिब से लगाया गया। ये मालूम हुआ कि कार के अखराज के टेस्ट में भी झूठ बोला गया। ताहम बाज मॉडल्स जिनके सेफ्टी टेस्ट के जाली नताइज जाहिर किए गए थे, उनकी प्रोडक्शन पहले ही खत्म हो चुकी है। उधर मज़दा ने एतराफ किया है कि उसने माजी के मॉडल्स के इंजन कंट्रोल सॉफ्टवेयर और क्रैश टेस्ट में कवायद और ज़वाबित की खिलाफ वर्जी की, जबकि रूडस्टर और मज़दा 2 की प्रोडक्शन मुअत्तल की गई। होंडा का कहना है कि उसने 8 बरस के दौरान माजी के दर्जनों कारों के नवाइज और आउटपुट टेस्ट रिजल्ट में गलत बयानी की। यामाहा के मुताबिक उसने मोटरसाइकिल के कम अज कम 3 मॉडल्स में नवाइज लेवल का गलत डाटा जाहिर किया। उधर डायहाट्सो ने एतराफ किया कि उसकी 88,000 छोटी गाड़ियों पर किए गए साइड कोलिजन सेफ्टी टेस्ट में बेजाब्तगियां पाई गयी। जापानी हुकूमत ने कार कंपनियों के इन खिलाफ वर्जियों के मुआशी असरात पर तशवीश का इजहार किया। इसके बकौल ये मसला जापानी कार मैन्युफैक्चरर्स की साख को भी मुतासर करेगा, जो अपनी मसनूआत के मयार और हिफाजत के लिए जाने जाते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बहरान ने आकियो टोयोडा पर दबाव बढ़ा दिया है और कहा जा रहा है कि वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चेयरमैन के लिए अगले इंतखाबात में शेयर होल्डर से वोट हासिल नहीं कर पाएंगे। इस बहरान से जापान की मारूफ कार कंपनियों के शेयर्स की कदर को भी धचका लगा है। गुज़श्ता एक हफ्ते में दुनिया की सबसे बड़ी कार कंपनी टोयोटा के शेयर की कदर 5.4% कम हुई, जिससे इसे एक ही हफ्ते में मार्केट वैल्यू के एतबार से करीब
15.62 ارب امریکی ڈالر کا نقصان ہوا۔ جاپان کی دوسری سب سے بڑی کار کمپنی مزدا کے شیئرز کی قدر اسی عرصے میں 7.7% گری، جس سے اسے 80 ارب ین کا نقصان ہوا، جبکہ اسٹاک مارکیٹ میں اسی طرح ہونڈا، یاماہا اور سوزوکی کو بھی نقصان جھیلنا پڑا۔